हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं और इसके वाज़े असरात हमें पंजाब में गुज़श्ता साल स्मोक की शक्ल में दिखाई भी दिए हैं, जब फ़ज़ा इस हद तक आलूदा हो गई कि हुकूमत पंजाब को मसनूई बारिश करना पड़ गई। और फ़ज़ा के इस हद तक आलूदा होने की बड़ी वजह दरख्तों की कटाई है। बिल्कुल, पंजाब सिर्फ 8 साल के ट्री कवर के दौरान में 72% कमी वाक़ई हुई। इन हालात में एक खातून ने सूरत हाल संभालने का बेड़ा उठाया है। अम्बरीन सिप्रा जो ख़ुद कैंसर से लड़ रही और नहीं चाहती जो दर्द उन्हें सहना पड़ा किसी और को वक्त भी देखना पड़े, इसलिए उन्होंने सिनर्जी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद है मेवाकी फॉरेस्ट यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में लगाए जाते हैं और बड़े माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनकी काश्त के हवाले से। और अम्बरीन सिप्रा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं सिनर्जी इंक के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा एक ज़बरदस्त काम है, बल्कि हम तो कहेंगे कि जिहाद है जो सब पर फ़र्ज़ है। इस वक्त जो क्लाइमेट के इशू हैं उस पर आप काम कर रही हैं। अम्बरीन साहबा, आप ख़ुद फॉरेस्ट के लिए काम करती हैं। नाज़रीन को बताया कि लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको ये जो मेवाकी के जंगलात लगाए जा रहे थे पिछले चंद साल में, इससे क्या वाकई कम किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया यहाँ आ जाके इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मियावाकी फॉरेस्ट वाकई ही एक सबसे सस्ता और चीपेस्ट इकोसिस्टम रिवाइवल का तरीका है। अच्छा। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर आप ज़मीन को पहले तैयार करते हैं और उसके अंदर एक दरख्तों का सिमत लगाते हैं, जिसमें एक दरख्त, एक प्लांट और एक श्रब होता है, एक सीक्वेंस के साथ लगते हैं। जब आप उनको लगाना शुरू करते हैं तो जो एक आम जंगल 15 से 20 साल में डेवलप होता है, इस टेक्निक वो 1.5 से 2 साल के अंदर इतना बड़ा और घना हो जाता है कि उसकी डेंसिटी जो है वो कार्बन सिंक्स और ऑक्सीजन जनरेशन पे काम करती है। तो हम इसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि एक ये सबसे सस्ता तरीका है और हमने अहद किया है कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए हम एज ए कंपनी इस मिशन के ऊपर इस साल के एंड तक कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 लाख पौधों का जंगल की डिफरेंट जगहों पर बुनियादें रख सकेंगे। क्योंकि मुझे खुद सांस नहीं आता सिंस मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मुझे लगा कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि इसको हम एक मिशन बना लें, बजाय हम कोई और काम करें कि बच्चे जो हमारे अगली जनरेशन्स के फ्यूचर हैं उनके लिए हम इस माहौलियात के काम को बेहतर कर सकें। और जहाँ जहाँ हमने पहले ये लगाए हैं जंगलात, वो अब बहुत बेहतर फ़िज़ा को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कार्बन सिंक्स होंगी जो हमारी हवा के अंदर चीज़ें आ रही हैं, ये दरख्त ही उसका एक संबल बन पाएंगे। सही। अमरीन, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आप जाहिर है एक बीमारी से भी लड़ रही हैं और उसके बावजूद आप माशाल्लाह इतनी बाहिम्मत हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा अपने बारे में, आपको कब ख्याल आया? जाहिर है कुछ लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट इस बारे में तो वो उस तरह सोचते भी नहीं है। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, वो हमसे शेयर कीजिए। जी प्लीज़। मुझे जब ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था कुछ साल पहले, तो बाकी तो जो कीमो के साथ मसले थे वो बिल्कुल हैंडलेबल थे, लेकिन कुछ अरसा नहीं 3 साल मैं हॉस्पिटल में रही हूँ और मुझे सपोर्ट थी सिर्फ कि मुझे मेरे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया और हवा और सांस का मुझे मसला है। जब मैं खुद ये दर्द फील करती थी तो मैंने अल्लाह से एक दुआ की थी कि गिव मी सम टाइम कि मैं कुछ डिलीवरेबल बेहतर कर सकूँ लोगों के लिए। तो हमने 2021 से फिर इसको एक मिशन बनाया और आज हम इसको लेके चल रहे हैं। हम इसको गुजरांवाला, लाहौर के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इलाकों में और मुल्तान में काफ़ी जगहों पे हम इसको कर चुके हैं और हम इरादा रखते हैं कि कराची और दीगर शहरों के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाया जाए। बिकॉज मेरी एक ही सोच है, मेरा एक ही मिशन है कि अगली जनरेशन को इन मसलों का प्रॉब्लम ना पड़े कि लंग्स, जैसे कोरोना ने लंग्स में मुसीबत डाली या किसी किस्म का किया। मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ ये थी कि अगर खुद को मुझे कोई तकलीफ है तो किसी दूसरे को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, जिसके लिए एक बेस्ट सिस्टम मेरी समझ में यही आया था कि आप अर्बन फॉरेस्टिंग और मियावाकी को एक्सपैंड करते जाएं और दरख्तों के थ्रू आप हवा और ऑक्सीजन का एक जरिया बनाएं। सही। अच्छा, मेवाकी के हवाले से आपने जैसे बताया कि वो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन 10 लाख के करीब आप बता रहे हैं कि हमने दरख्त भी लगा लिए हैं, लेकिन इसका सर्वाइवल कितना है? क्योंकि अमूमी तौर पर शहरों में भी लगने वाले या देहात पे भी लगने वाले जंगलात के सर्वाइवल कहते हैं कि वो बड़ा कम होता है। छोटे पौधे होते हैं या तो जानवर खा जाते हैं या मौसम की नज़र हो जाता है। तो इसका किस तरह से है सर्वाइवल के? 10 लाख अगर लग रहे हैं तो 1 लाख भी अगर सर्वाइव कर गए तो बहुत बड़ी बात होती है।
नहीं जी, सर्वाइव कर चुके हैं हमारे रेशियो में कि 2-2.5 लाख दरख्त हैं जो अच्छा। पिछले 2 साल में सर्वाइव कर चुके हैं। और अभी भी ये जो हमने लाहौर में डेवलप किया, इसमें 6000 पौधे। इसमें पहले तो इसकी ज़मीन का एक तरीक़ेकार होता है डेवलपमेंट का, उसके अंदर पूरी वो सॉइल के सिस्टम डेवलप होता है जिसके साथ दरख्तों ने ग्रोथ न्यूट्रिएंट लेनी होती है। फिर हमारे बंदे उसकी देखभाल करते हैं खुद से, कम से कम 6 महीने साल, जब तक वो जड़ पकड़ के उस लेवल पे ना आ जाए कि हम तसल्ली से घर बैठे कि हाँ जी दरख्त। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरते नहीं हम जहाँ दरख्त लगाते हैं, बहुत कम रेशियो है इस किस्म का, ज़्यादा नहीं है। और जब वो अपनी जड़ पकड़ लेते हैं, हम छोटे भी नहीं लगाते। हमने स्टार्ट में पहले प्रोजेक्ट में कोई 1-1.5 फुट के दरख्त लगाए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने अगले प्रोजेक्ट शुरू किए तो हमने 5 फुट मैक्सिमम हाइट शुरू की कि जब हम इस प्रोजेक्ट को करें तो हमारे दरख्तों की हाइट इतनी होनी चाहिए। अच्छा। सही। तो वो आपको पता है मियावाकी की रैपिड स्कीम ग्रोथ है, तो वो 6 महीने में 7-8-10 फुट पे चला जाता है। तो उसकी अपनी जड़ जो है वो मजबूत हो जाती है कि वो उसको पकड़ के ग्रोथ की तरफ ले जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रैपिड ग्रोथ बिकॉज द मल्चिंग दैट वी डू इन इट हैज़ टू रेज दोज ट्रीज अकॉर्डिंगली, अगर हम न्यूट्रिएंट पूरी करेंगे उसकी। सो वो 6 महीने जब हमारे बंदे उसको करते रहते हैं, फिर हम उसके बाद किसी एक की ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमने जब तक ये सेल्फ सफिशेंट 1-1.5 साल की उम्र तक नहीं हो जाता, तुमने इसको, हमारा जो स्टाफ है इसमें एम्पावरमेंट भी हो जाती है, लोगों की नौकरियां भी मिल जाती हैं। आप क्या तो एक हद तक आप जा सकते हैं ना कि इस पूरे माहौल को बेहतर करने के लिए ये शहरियों की ओनरशिप लेना बड़ा जरूरी है कि लोग जो हैं वो आपके साथ इसमें इन्वॉल्व हों। ये जो प्रोजेक्ट ये अभी जो हमने प्रोजेक्ट लाहौर में किया है ना, इसमें शहरियों की ओनरशिप है। ये किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की नहीं है, किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर का नहीं है। हमने सिर्फ ज़मीन ली थी और 6000 पौधे, जिसमें मैक्सिमम तादाद हमारी अपनी थी, फैमिली की थी, फ्रेंड्स की थी। हमने लोगों को बुला के कहा कि आप लगाएं। सो ओनरशिप अब उन सब ने ले ली ना इस चीज़ की, हम इसी अहद पे अब आगे चलने लगे हैं। तो मुझे अमीन ये बताएगा कि आगे अब आप लोग क्या किस तरह से इस पे काम करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अभी तो ओनरशिप ले ली और आपके फ्रेंड्स ने और इर्द गिर्द के सर्कल ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी कंट्रीब्यूशन से ये बड़ा अच्छा रहा। क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई आपकी कोलैबोरेशन या इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है कि इसको बड़े पैमाने पर फैलाया जाए, या फिर ना सिर्फ लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह पे चल रही है? और हमने क्या किया कि अपने तौर पे सिनर्जी ने एक ऐप बना दी है और दरख्तों के ऊपर ओनरशिप के नेम्स लगा दिए, टैग्स। तो जब हमारी ऐप अगले 2-3 दिन में प्रोटोटाइप लॉन्च हो जाएगा तो जो भी उसको करेगा वो उसके थ्रू मॉनिटर कर सकता है। और गवर्नमेंट के लेवल से क्योंकि हमें पहले ज़मीन की सपोर्ट मिलती है और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप या बाकी चीज़ों से भी कुछ चीज़ें किए जाती हैं, लेकिन आगे हम हाथ मिला के इसलिए चल रहे हैं कि हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो उसके ओनरशिप बने। जब वो अपनी ऐप से देखेंगे कि हाँ मैंने इस तारीख को ये दरख्त लगाया था, आज ये 6 महीने बाद किधर बैठा है और साल के बाद ये कहाँ है। सो ऐप जो है वो इस तहत बनाई गई है कि उसके अंदर आप इसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद कर सकते हैं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे उसको अपडेट्स के ऊपर मैनेज करने के ऊपर पूरी चीज़ को। चलिए, ये बहुत बड़ा काम है अमरीन सिप्रा साहबा जो आप कर रही हैं, और लोग जो हैं वो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस लोगों की जो आपने बड़ी बात की ना, ओनरशिप, अगर वो ओनरशिप होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद तभी आगे बढ़ेंगे। बिकॉज देखें हम सब का मुल्क है और हम सबको एक प्रॉब्लम है, ना सिर्फ स्मॉग की, उसके अलावा पोल्यूशन की। तो उसको दरगुजर करने के लिए मेरे ख्याल से ये जो ट्री प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि सब हम मिलजुल के इसके ऊपर फोकस करके इसको एक्सपेंशंस में लेके जाएं। और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमें मजीद 2 प्रॉमिसेस मिल चुके हैं कम्युनिटी से। सो हम अगले 2 भी जल्दी नेक्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं। सो विच मीन्स कि हम अपने इस आइडिया में कामयाब हैं कि अगर हमारे पास फंडिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सोर्स से नहीं है तो आवाम हमारे साथ खड़ी है जो इस दर्द को फील करती है कि हमारी कल की यूथ इस प्रॉब्लम से महफूज रहे हर हिसाब से, कि दरख्त लगाने से अगर सांस और स्मॉग और पोल्यूशन से हम फ्री हो सकते हैं तो कम्युनिटी हमारे साथ इसके ऊपर 100%। और यही तो पहला था ना, पहले में तो हमें अपनी सपोर्ट से खुद ही एक चीज बनानी थी किसी को दिखाने के लिए। और असल में यही चीज, असल मकसद है जो अमरीन साहबा जो आप करना चाहते हैं, अवेयरनेस हो और उसमें कामयाब भी हो रहे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी अमरीन सिप्रा साहिबा। और बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आप अगर इसी तरह से दरख्त अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों की तादाद के हिसाब पे भी लगाएं तो मेरा ख्याल है 2 साल में बेहतर हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।